एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इस वक्त मौजूद है बदायूं में, उस गांव में जहां पर एक महिला के साथ विभिन्न तरीके से बलात्कार की घटना सामने आई है। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम यहां पर पहुंची है, पीड़ित परिवार से भी मिली है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य हमारे साथ में है। मैडम, आप लोग यहां पर पहुंचे हैं, पीड़ित परिवार से मुलाकात की है, क्या तथ्य निकल के अब तक सामने आए हैं? नहीं, परिवार ने जैसा बताया कि माँ इन लोगों को बताकर गई थी मंदिर, और फिर वहाँ से वो आई यहाँ पर अचेत स्थिति में। ये उन्होंने जानकारी दी है और कहा कि बारिश हो रही थी, इस कारण उनके पास फ़ोन उपलब्ध नहीं था, इसलिए उसे इस समय से सूचना नहीं दे सके। लेकिन इन सब के बावजूद मैं इस बात को मानती हूँ कि कहीं ना कहीं पुलिस की नेग्लिजेंसी है, और सबसे बड़ी नेग्लिजेंसी मैं इस गांव के चौकीदार की भी मानती हूँ। गांव में चौकीदार है, अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो हम किसी कंप्लेंट का इंतज़ार नहीं करते हैं, वो तत्काल सूचित करता है, और जब पुलिस को सूचित करता है तो पुलिस पहुंचती है, चाहे जो परिस्थिति हो। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, और इस पर अभी तक कहीं कोई प्रश्न नहीं उठा। आज मैंने एसएसपी से पूछा कि चौकीदार कहाँ था। उन्होंने कहा मैम इसकी जानकारी मैं नहीं दे सकता, पता करता हूँ। हमने कहा उसकी बड़ी भूमिका है कि उसको घटना की जानकारी देनी चाहिए थी। और जैसा कि इन लोगों ने बताया कि कंप्लेंट नहीं दर्ज हुई। कितनी देर बाद कंप्लेंट दर्ज हुई है? इन्होंने कहा कि 18 घंटे के बाद, 18 घंटे के बाद कंप्लेंट दर्ज हुई। यहाँ पे उसकी बॉडी पड़ी रही। शायद सही समय पर अगर वो लोग पहुँच जाते तो अगर वो सब कॉन्शियस थी तो बच भी जाती। लेकिन पुलिस ने विलम्ब किया, उन तक कंप्लेंट पहुंचने में विलम्ब हुआ या कंप्लेंट दर्ज करने में विलम्ब हुआ, ये जांच का विषय है। लेकिन कुल मिलाकर इस मामले में लापरवाही हुई। लेकिन इस सबके बीच में परिवार से आप काफी देर तक आपने बातचीत भी की है। परिवार ने क्या बताया? क्या वो डेली मंदिर जाती थी? हाँ। या इस दिन गई थी? परिवार ने ये बताया कि वो अक्सर जाती थी वहाँ पर, और कई मंदिरों में जाती थी, केवल उसी मंदिर में नहीं, घर में भी मंदिर में पूजा करती थी। तो उन्होंने कहा वो अक्सर जाती थी। उस दिन बुलाया गया शाम को, तो वो चली। बुलाया गया मतलब? फ़ोन करके महंत ने उनको फ़ोन किया, तो ये शाम को 5 बजे वहाँ गई, और ये कह के गई कि मैं रात को नहीं लौटूंगी। बच्चों ने बताया कि उनका पीहर भी वहीं है, एक बेटी का ससुराल भी वहीं है, और वो अक्सर रुक जाती थी। तो इन लोगों ने समझा कि वो वहीं रुक गई होंगी। लेकिन जब 11:30 बजे रात में वो लोग लेकर आए, इनको आवाज़ दिया, और उसकी बॉडी जो थी उसको बाहर रख के चले गए। तब इन लोगों ने कहा कि हमने पूछा कि क्या इनको क्या हुआ है, तो इन्होंने कहा कि पता नहीं क्या हुआ है, बेहोश है, ये कह के चले गए। समय तक जो है, लेकिन वो जीवित थी जब ये इन्होंने कहा कि उन लोगों ने बताया कि बेहोश हैं, लेकिन बच्चों का ये कहना है कि हमने नब्ज छुई तो वो मृतक थी। तो बच्चे नब्ज कितना पहचानते हैं ये मैं नहीं जानती, अगर कोई डॉक्टर कहता तो मैं समझ सकती हूँ। तो ये जांच का विषय है कि उस समय जीवित थी या नहीं थी, उन्होंने क्या बयान दिया, क्या कहा, ये सब तो जांच के क्रम में आएगा। लेकिन कहीं पर खामी जरूर रही है। बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से पुलिस की नेग्लिजेंसी है। अगर कहीं गांव में एक घटना घट रही तो पूरी टीम वहीं लगी हुई है, किसी दूसरी घटना की रिपोर्ट नहीं हो रही है। तो मैं ऐसा नहीं समझती हूँ कि किसी भी थाने की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि एक ही घटना की जांच हो, दूसरी घटना की कोई नोटिस न ली जाए। चंद्रमुखी देवी। चंद्रमुखी जी आई हैं बदायूं के उस गाँव में जहाँ पर ये घटना घटी है। फिलहाल जो पीड़ित परिवार से भी मुलाकात की है, आसपास के लोगों से भी बातचीत की है, और इस सबके बीच में जब वो परिवार सामने आया है जिसका ये कहना है कि उनके जो है पति को, एक महिला सामने आई है जिसमें कहना है कि उनके पति को फंसाया गया, तो उनसे भी जो बातचीत की है। तो फिलहाल अब तक जो एनसीडब्ल्यू की टीम ने बातचीत की है, शुरुआती बातचीत के आधार पर उनका ये कहना है कि प्रशासन की चूक जरूर रही है, क्योंकि इस मामले में जब उनको प्रशासन को जानकारी दी गई उसके 18 घंटे बाद ये FIR दर्ज हुई है, जो अपने आप में एक बड़ी लापरवाही के तौर पर देखा जा सकता है। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, बताओ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।